समस्त को पंचांग पढ़ने हमारे कृष्ण। जी हो गया ओम भाई। अज्ञान जी हो गया। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी जी, सबका स्वागत है सत्र में। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, हमारे हरिनाम चिंतामणि एक किताब लिखा है उन्होंने। तो उसमें वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न क्यों नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। तो ये नाम अपराध हमारे से होते हैं, इसलिए हमको हरि नाम के प्रति रुचि नहीं मिलती। तो नाम अपराध का पहला हम डेफिनेशन देखते हैं। ओके, तो वो हाँ, वो सबसे पहले कहते हैं कि 4 प्रकार के अनर्थ हमारे हृदय में रहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये आज का ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें मैं सारे अनर्थ आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि कौन कौन से अनर्थ मेरे हृदय में है। हमें केवल काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इतना ही पता है बेसिक, लेकिन अभी आज हम डिटेल में जाएंगे इसमें, जिसके कारण मुझे हरि नाम लेने पर भी मैं कंटिन्यू नहीं ले पाता, या तो फिर मेरा मन है वह भाग जाता है कई दूसरे विचारों में। तो सबसे पहले 4 प्रकार के 4 डिफेक्ट ऑफ द हार्ट, उसको कहते हैं हृदय दौर्बल्य। तो 4 प्रकार के डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब कमियां या दोष। 4 प्रकार के दोष हमारे हृदय में होते हैं। पहला है अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स अनरिलेटेड टू कृष्णा। ऐसे विषयों में मेरा मन लगना जो कृष्ण भक्ति से विपरीत है। ये पहला हमारा डिफेक्ट है। इसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति ऐसी चीजों में होना जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र अंदर प्रवेश नहीं करता है। दूसरा है कि दूसरों को फंसाने की प्रवृत्ति और दूसरों में दोष देखना, ये दूसरा अनर्थ है, जिसके कारण हम भगवान के नाम को या भगवान के नाम की महिमा सुनने के बाद भी हम समझ नहीं पाते। तीसरा है एनवी। एनवी का अर्थ है अ, मत्सर।
मत्सर। इन्वी के कारण भी हम हरि नाम को हम ग्रहण, हरि नाम का आस्वादन नहीं करता है हृदय हमारा। और चौथा है डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, मतलब प्रतिष्ठा, कि मुझे भी कोई पहचाने, मेरा भी कोई सम्मान करे, मुझे भी कोई प्रणाम करे। ये चार प्रकार के हृदय दौर्बल्य बताया गया है। वापस पहला है ऐसी चीजों में मन लगना, आसक्ति होना जो कृष्ण के संबंधित नहीं है। दूसरा मैंने बताया था कि दूसरों को फंसाने की प्रवृत्ति होना और फाइंड फॉल्ट, दूसरों में दोष दिखना। तीसरा है मत्सर, एनवी। और चौथा है डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, मतलब प्रतिष्ठा, कोई मुझे पहचाने, है ना, ताकि मैं लोगों को पता चलूं कि मैं कितना अच्छा जॉब करता हूँ। मैं रोज सुबह 4 बजे लॉग इन होता हूँ। ए, आपको आपको पता है, कभी कभी 4 बजे हम लॉग इन नहीं हो पाते किसी कारणवश, या कुछ तो ऐसा होता है। इसका एक कारण मैं बता रहा हूँ आपको, कि कभी कभी हमारे हृदय में ना घमंड आता है, अहंकार आता है कि अभी मैं कितना महान बन गया, कि मैं 4 बजे मैं अपने आप लॉग इन हो जाता हूँ, 3:30 बजे मेरी नींद भी खुलती है। और कृष्ण को पता चलता है कि ये धीरे धीरे अपने आप को भक्ति मार्ग से थोड़ा सा साइड ट्रैक हो रहा है, हो रही है। फिर ऐसा कुछ होता है, शायद हम बीमार पड़ते हैं, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि अचानक नींद बहुत ज्यादा आ जाती है, या ऐसा कुछ हो जाता है कि हम एक दिन बीच में कुछ असुविधा होने पर हम लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो ये इसलिए होता है कभी कभी, क्योंकि कृष्ण हमको चाहते हैं कि तुम अहंकार ना हो, है ना। ये एक चीज मैं बताना चाह रहा था। दूसरा है फोर ऑफेंस, अपराध। तो 4 प्रकार के अपराध होते हैं, ये तो आपको पता होगा। पहला अपराध है नाम अपराध। दूसरा है सेवा अपराध। तीसरा है वैष्णव अपराध। और चौथा है जीव अपराध। जीव अपराध में अन्य जीव होते हैं ना, उनको हम मारते हैं कभी कभी। जैसे बालों में पता है ना, वो जू होता है, पता है। कई लेडीज एक बाल से दूसरे बाल में पीछे बैठती है और ऐसे जू निकालती है, ऐसे ऐसे कट करके, और ऐसे मारते हैं, ऐसे देखा, ऐसे ऐसे नाखूनों से कट करके ऐसे। तो ये सारी चीजें भी उसमें आती है। उसके बाद मच्छर को मारना, बहुत सारी चीजें आती है। या किसी लोगों को बिना बजाय एरोगेंटली बोलना, तो ये सारी चीजें उसमें आती है ना? तो ये 4 अपराध हो गए, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध और जीव अपराध। अभी तीसरा कैटेगरी बता रहा हूं मैं, वह है अ, भौतिक विषयों के प्रति तृष्णा होना। तृष्णा मतलब बहुत उसके प्रति मैं अभी भी बहुत आकर्षित हूँ, उसको कहते हैं असत तृष्णा। असत तृष्णा पहला है उसमें डिजायर फॉर प्लेजरेबल सेंस सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड, मतलब ऐसे विषयों में, इसे जगत के कुछ ऐसे विषयों में मेरी इच्छा होना कि भक्ति भी चाहिए मुझे, और थोड़ा सा मुझे बाहर की चीजों में भी मुझे मेरा आकर्षण अभी भी है। तो ये इसमें आता है असत तृष्णा। दूसरा है डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट इन स्वर्गलोका, स्वर्ग में जाकर थोड़ा सा मजा करने की इच्छा है। तीसरा है डिजायर फॉर मिस्टिक पावर्स,
योग सिद्धि की इच्छा होना, छोटे से छोटा होना, बड़े से बड़ा होना। तो इसलिए अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करने का इच्छा रहता है तो ये भी अनर्थ है। किसी को स्वर्ग जाने की इच्छा है, ये भी अनर्थ है। किसी को डिमार्ट, बिग बाजार, शॉपिंग मॉल, चौपाटी, बीच, सब उसमें आ गया फिर, है ना। ये भी अनर्थ है, असत तृष्णा। और आखिरी है डिजायर फॉर लिबरेशन, मतलब मुक्ति पाने की अभिलाषा, कि मुझे इस संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए, मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ। कृष्ण मुझे अभी और दुख नहीं दे दो आप, मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे ऐसी जगह दे दो जहां पर कोई मुझे परेशान ना करे, है ना। तो ये भी क्या है, अनर्थ है। मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। बेसिकली ऐसे लोग होते हैं ना, ये वृंदावन नहीं जाते हैं, इनको मोक्ष पाने की अभिलाषा होती है। अभी आखिरी है, 4 illusions अबाउट स्पिरिचुअल विजडम। 4 प्रकार के भ्रम होते हैं आध्यात्मिक। तो ये भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत नया टॉपिक है। पहला है देहात्म बुद्धि, अपने आप को शरीर समझना। दूसरा कहते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति और देवी देवताओं के प्रति अभी भी गलत धारणा होना कि ये दोनों एक ही हैं, या देवता श्रेष्ठ है कृष्ण से। तीसरा है कि साधना भक्ति और जो हमारा साधना भक्ति है उसमें इग्नोरेंस, मतलब इसके प्रति अज्ञान होना, जैसे मैंने 11 स्टेशन बताए थे आपको, है ना। तो ये पता होना चाहिए। और चौथा है आखिरी, इग्नोरेंस अबाउट थिंग दैट आर अनफेवरेबल। ओके, जो प्रतिकूल चीजें हैं कृष्ण भावना में, है ना, जिस तरह से 4 नियम का पालन नहीं करना, ये सब चीजें उसमें आती है। तो इतने सारे अनर्थ है बोलते हैं इसको। 4 कैटेगरी है अनर्थ के। अभी इसमें से कई चीजें तो हम नहीं कर रहे, जैसे स्वर्ग पाने की अभिलाषा नहीं हमारी, मान लो, लेकिन मुक्ति पाने की अभिलाषा जरूर है हमारी। ये कब पता चलता है पता है आपको, जब दुख बहुत ज्यादा आते हैं ना, तो अगर हम कृष्ण से ये कहते हैं कि कृष्ण, इन दुखों के कारण अगर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपकी तरफ ज्यादा ही आ रही हूँ, तो फिर मुझे इस दुख को स्वीकार है, ये भक्त कहता है। और योगी क्या कहता है, योगी कहता है कि कृष्ण, मैं माला इसलिए कर रही हूँ, या मैं माला इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे संसार में कोई दुख ही नहीं चाहिए। तो ये कौन सी कैटेगरी हुई, ये हो गई ब्रह्म ज्योति वाली, मतलब मुझे मुक्ति चाहिए। तो इसलिए कृष्ण है वह हमें, ये भगवान का भक्त है, इन दोनों ही चीज में फंस जाता है। ये उसको मुक्ति पाने की अभिलाषा ज्यादा होती है। हम सबको यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो आ रहे हैं उनको मुक्ति पाने की अभिलाषा है, क्योंकि दुख इतने ज्यादा हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि कृष्ण अभी मुझे और दुख मत दे दो, है ना। तो लेकिन भक्त, अगर हम भागवतम पढ़ेंगे ना, भागवतम में कोई भी भक्त है भगवान से ये प्रार्थना बिल्कुल नहीं करता है कि मुझे दुख मत दे दो करके। हालांकि वो कृष्ण को कृपा के रूप में स्वीकार करता है। ये बहुत बड़ा, ये एक्चुअली भक्ति का मूड है, जिसको धारण करना बहुत कठिन है। कि मेरे जीवन में जो हो रहा है, सुख दुख, ये दोनों कृष्ण की कृपा है। जैसे वो रामू किसान के 4 घोड़े थे, तो ये जो व्यक्ति था रामू किसान, ये फिट था भगवत धाम जाने के लिए, क्योंकि वो दोनों चीजों को कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करता है। तो इसलिए जब करते वक्त हमें हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए
कि सुबह तो मैं आ रहा हूँ या सुबह आ रही हूँ, लेकिन मैं जब जप करूंगा तो कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसा आप चाहते हैं मेरे जीवन में, उस तरह से आप कीजिए, लेकिन भक्ति मैं करता रहूं, है ना, उतना ही मुझे दुख दीजिए। मेरी भक्ति ज्यादा दुख के कारण चली ना जाए। तो ये फिलहाल हम प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दुख से भी हम शायद माला नहीं उठा सकते अभी, क्योंकि हम साधना भक्ति कर रहे हैं। और ज्यादा खुशी होने पर भी हम माला नहीं उठा सकते। कितने लोग एग्री करते हैं, ज्यादा खुशी होने के बाद भी हम माला नहीं उठाते हैं, है ना। मैक्सिमम लोग ऐसा हो जाता है। और ज्यादा दुख होने पर भी माला नहीं उठती है। तो इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे बैलेंस सुख दुख दे दो, ताकि मैं आपकी माला को उठा सकूं। हम्म? लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे समय चला जाएगा, हमारे सुख और दुख का जो परसेंटेज है ना, वो बढ़ता चला जाता है फिर। और तब अगर हम फिर भी भगवान की माला उठाते रहते थे, क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ कि कृष्ण भक्ति में आना बहुत आसान है, कृष्ण भक्ति से जाना भी बहुत आसान है। लेकिन कृष्ण भक्ति में टिके रहना, 16 माला करते हुए, है ना, तृणादपि सुनीचे न भाव से, ये बहुत कठिन है। ये हमेशा मेरे गुरुदेव राधानाथ महाराज कहते हैं। अब मैं वापस दोहरा रहा हूँ स्टेटमेंट को। कृष्ण भक्ति में आना बहुत आसान है, एक्चुअली वो भी मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ जाते हैं भक्तगण। कृष्ण भक्ति से जाना भी आसान है, थोड़ा सा मन मुड़ा हो गया या सत्संग में भी आनंद नहीं आ रहा है, चलो लॉग आउट हो गया मैं, या फिर ग्रुप छोड़ के चला गए, लेफ्ट हो गए, गए, ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन कृष्ण भक्ति में संघर्ष करते हुए रहना बहुत मुश्किल है। और मुझे बताइए, जो संघर्ष करता है ना, वही भगवान को प्रिय होता है, क्योंकि संघर्ष में ही आनंद है भक्ति में। क्योंकि महाराज राधानाथ महाराज कहे थे, है ना, समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, कि जब भी आपको ऐसा लगे कि संघर्ष ज्यादा हो रहा है, तो हमेशा याद रखिए कि इन संघर्ष से ही मुझे इतना डिटर्मिनेशन आएगा। जैसा कल एक माता जी का फोन आया था, तो बुरी तरीके से उसको थोड़ा सा पति ने शारीरिक व्याधि भी दी थी। फिर भी वो डिटरमाइन थी कि अगर मैं कृष्ण भक्ति छोड़ूंगी ना, तो भी मेरा पति मुझसे ऐसे ही बिहेव करेगा, ऐसा उसका कहना है। फिर बोले कि मैं करूंगी। तो भगवान ही शक्ति देते हैं हमें, है ना। तो इसलिए जब भी हम माला करते हैं ना, तो हमको सारे दुखों को याद करना है, बचपन से लेके अभी तक। और कहता है कृष्ण, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं हमेशा आपके नाम लेती रहूंगी, लेता रहूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में, हमेशा आपके पकड़े रहूंगा। चाहे मुझे मेरा जप मन जप में लगे या ना लगे, सुख दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। चाहे उस समय थोड़ा सा मैं ढीला हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए सत्संग ही एक आधार है, जिससे हमें ये ईंधन मिल सकता है। नहीं तो हम वापस उसी मार्ग पर चले जाते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है, जपा में आता है, जब भी करते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल रहते हैं, बाद में पता नहीं क्या होता है, अपराधी होता है, वो चले जाते हैं। और चले जाने के बाद भी वो आ, मजा भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतना सुना है, ना वो भक्तों के संग में आते हैं, ना वो ये गलत गलत चीजों भी नहीं कर पाते, तो एक अलग ही अवस्था में पहुंच जाते। तो इसलिए ये जो जपा करते समय हमें हमेशा याद रखना है, कृष्ण, मैं हमेशा विनम्र रहूं, हमेशा सहिष्णु रहूं, हमेशा दूसरों को आदर दूं, है ना।
एक भिखारी की तरह मैं पड़ा रहूंगा यहाँ पर। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, इन लोगों का दर्शन करते रहूंगा, इनको देखता रहूंगा, और मेरे दिन आगे कटते रहेंगे, और एक दिन मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से हमारा डिटर्मिनेशन चाहिए, तब जाके कृष्ण हमको स्वीकार करेंगे। और इसी भावना से हमको जप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण गुरुजी, 1 मिनट। हरे कृष्ण। कोई बात